हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग फाइन। सो आज हम लोग जो है अपना रूरल मार्केटिंग का चैप्टर 4 जो कि रूरल मार्केट सेगमेंटेशन या मार्केट सेगमेंटेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेम। सेगमेंटेशन, विभक्तिकरण इसको हिंदी में बोलते हैं, और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सेगमेंटेशन का मतलब सेगमेंट बनाना या विभक्तिकरण का मतलब विभक्त करना। सो मार्केट सेगमेंटेशन मीन्स सेगमेंटिंग अ पर्टिकुलर मार्केट, एक बाजार को टुकड़ों में बांटना। और ये टुकड़े ऐसा नहीं कि हमने बाजार में जाके रेखाएं खींचनी है। बेसिकली दिस सेगमेंटेशन इज द साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन इन द माइंड ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की नज़रों में एक सेगमेंटेशन है। कंपनी सेलेक्ट्स देयर टारगेट, पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट वी हैव। There is meaning. Market segmentation is the subdivision of a market into homogeneous subsets of consumers, whereby any subset may conceivably be selected as the market target to be reached with a distinct marketing mix. Yes, look, market में काफ़ी सारा हेट्रोजीनियस एलिमेंट होता है। हेट्रोजीनियस मतलब जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है, या वो सारे स्कैटर्ड हैं। नीचे एक डायग्राम है, मैं पहले आपको डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ, फिर शायद आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से पकड़ पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने गारमेंट्स लिए हैं, मेल्स और फीमेल्स। सबसे पहले कैटेगराइजेशन और सेगमेंटेशन हो गया कि मेल्स और फीमेल्स। देन मेल्स में इन्फेंट्स, किड्स, यंगस्टर्स, एडल्ट्स, सीनियर सिटीजन्स। सेम फीमेल्स में कि छोटे बच्चे 1-2 साल के, फिर 2 से 10, 11, 12 साल के, 12 से 20, 22, 24 साल के यंगस्टर्स, 24 से 40 के एडल्ट्स, और 40 के बाद के या 50 के बाद के सीनियर सिटीजन्स। उसके बाद मान लीजिए हमने यंगस्टर्स चुने। यंगस्टर्स में हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप। उसके बाद मान लीजिए हमने मिडिल इनकम ग्रुप चुना, उसमें भी हम शर्ट्स बनाएंगे, टी शर्ट्स बनाएंगे, ट्राउजर्स बनाएंगे, जीन्स बनाएंगे, जैकेट्स बनाएंगे। अब सवाल ये है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, सेगमेंटेशन की क्या ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर इसी केस में बात करो, हमने गारमेंट्स को सेगमेंट किया, हमें वास्तविकता में इसकी ज़रूरत क्यों थी? क्या हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम ये सारा काम खुद कर सकें? फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ मेल चुन लिया और मेल्स में ये सारे 5 कैटेगरी हमने उठा ली। देन इनकम के हमने सारे प्रोफाइल्स उठा लिए, और ये जो गारमेंट टाइप है, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, जैकेट, ये सब हमने उठा लिया। देखिए अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी। आपकी कंपनी क्या है, कंपनी का साइज क्या है, या फिर स्पष्ट शब्दों में बात की जाए तो व्हाट आर द रिसोर्सेज विद द कंपनी। कंपनी के पास क्या संसाधन है? क्या कंपनी के पास इतने संसाधन हैं कि वो सारी चीज़ें, सारे काम खुद कर सके? अगर कम संसाधन हैं, कम रिसोर्सेज हैं, तब हम सेगमेंटेशन की तरफ जाते हैं। और अगर हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है तो हम जैसे चलना चाहें, जैसे बढ़ना चाहें, वैसे बढ़ सकते हैं। सो मार्केट सेगमेंटेशन इज बेसिकली matching the resources of the company with the best or with the superior target audience we can tackle. So this is what market segmentation is. बाजार को, एक हेट्रोजीनियस बाजार को, एक ऐसे बाजार को, हेट्रोजीनियस मतलब यहाँ पर मेल सेगमेंट में इन्फेंट्स, किड्स, यंगस्टर्स, एडल्ट्स और सीनियर सिटीजन, ये सारे हो गए। दिस इज व्हाट हेट्रोजेनिटी इज, कि बाजार में विभिन्नताएं मौजूद हैं, विविधताएं मौजूद हैं। अब हमने क्या करना है, हमने अपने उत्पाद को इस पर्टिकुलर एक कैटेगरी के हिसाब से जब हम इसको छांट लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि कन्वर्जन ऑफ हेट्रोजीनियस इनटू होमोजीनियस। जब हमने इन 5 को अलग कर लिया, फॉर एग्जांपल ये एक मेल मार्केट थी, उस मेल को जब हमने बांट दिया तो ये 5 होमोजीनियस सेगमेंट्स बन गए, जबकि ये एक हेट्रोजीनियस सेगमेंट था। आई गेस थिंग्स आर नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो मार्केट सेगमेंटेशन डिवाइडिंग अ हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू होमोजीनियस सबसेट्स, और ये होमोजीनियस सबसेट्स इतने बड़े होने चाहिए जिनमें हम लोग अपना बिजनेस आराम से ऑपरेट कर सकें। फॉर एग्जांपल देखिए, ये बेसिकली जो कंसेप्ट है ये अर्बन मार्केट के संदर्भ में ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अब यहाँ पर चूंकि ग्रामीण उपभोक्ता है, तो एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि जो ग्रामीण उपभोक्ता है उसमें पहले ही संख्या कम है। हमने जो गाँव लिए, हमने कहा कि 10,000 से नीचे की आबादी के जो एरियाज है उनको हम गांव या रूरल एरिया में रखेंगे। अब किसी गांव में 2,000 लोग भी हैं, किसी में 1,000 लोग भी हैं, और किसी में 10,000 भी हैं। तो अब ये ऑन एन एवरेज में मान के चलता हूँ कि 10,000 में से
जो मोर देन या अराउंड 50% जो है वो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, मतलब 14-15 से लेकर 20-25 तक के बच्चे हैं या 30 तक के बच्चे हैं। अब ये आपको देखना है कि क्या वो संख्या मेरे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग पर्याप्त है या नहीं है। अगर नहीं है तो शायद मुझे वहाँ पर सेगमेंटेशन की आवश्यकता नहीं है। परंतु यहाँ पर एक दूसरा एस्पेक्ट है बेटा। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि पहले कंपनी ऑलरेडी सेगमेंटेशन कर चुकी है अर्बन मार्केट में, सो दे आर समहाउ वेरी मच कैपेबल ऑफ सप्लाइंग गुड्स टू द पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल। ऐसा नहीं है कि जो रूरल मार्केट है वो हमारे लिए एक मार्केट नहीं है, पर प्रोडक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। सो जस्ट वी हैव टू फिल्टर कि किस एरिया में हमें कौन सा प्रोडक्ट बेचना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मार्केट सेगमेंटेशन मीनिंग, एंड आई गेस थिंग्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।